नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम सच्चाई के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी तरह का विज्ञापन नहीं देगा, गिफ्ट नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। इसके साथ ही हम समाज में दबे कुचले लोगों की भी आवाज बनेंगे और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, समाज में चौथे स्तंभ को मजबूत करना। तो आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक एक बार फिर विवाद देखने को मिला है। कई ऐसे वीडियोस सामने भी आए हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों के शिवलिंग पर जल अभिषेक का विशेष महत्व है। फिलहाल आपको बता दें, सावन का महीना शुरू हो चुका है और लाखों की तादाद में कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग खुद को कांवड़ियां बताते हुए हिंसा करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इन कांवड़ियों द्वारा सड़कों पर सरेआम गुंडागर्दी का वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो गई थी। ऐसे में एक सप्ताह भी अभी नहीं हुआ और लड़ाई झगड़ा और तोड़फोड़ के अलावा महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं यूपी के बाद उत्तराखंड में दुकानें तोड़ने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसमें एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें कांवड़ की वेशभूषा में आए कुछ युवकों ने हिंसा करनी शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार के कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें कांवड़ियों द्वारा दुकानदारों, महिलाओं, यहाँ तक कि पुलिस से भी उलझने की खबरें आई हैं। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी नीरज। नीरज, तो आप क्या कहेंगे? लगातार खबरें आ रही हैं कांवड़ियों को लेकर। बिल्कुल, कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। श्रावण मास में ये शुरू होती है और अक्सर ये देखा जाता है हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हुए नजर आते हैं। कोने कोने से देश के लोग जो है वो इस यात्रा में भाग लेते हुए नजर आते हैं। और इस बारी की मैं अगर बात करूं तो तमिलनाडु से लेकर हरिद्वार तक जो है भारी संख्या में उत्साह लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। लेकिन खासकर मैं उत्तर भारत की मैं बात करूं तो यहाँ पर हिंसा होती हुई नजर आ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं या फिर दिल्ली की, तो जगह जगह जो है वो इस तरह की हिंसाएं सामने आ रही हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज लोगों में जाता हुआ भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हिंसा का रूप ये यात्रा लेती हुई नजर आ रही है। कई जगह सोशल मीडिया में वीडियोस भी लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से कई जगह जब ये श्रद्धालु यात्रा के दौरान चल रहे हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि मारपीट उनके द्वारा की जा रही है, कई लोगों को पीटा जा रहा है। इसी के साथ साथ कई जगह स्कूल की बसें तक यहाँ पर रोक दी जा रही है। एक जगह मैं उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो हरिद्वार का में महिला कांस्टेबल हैं एक, उनके साथ जो है वहाँ पर मारपीट की गई है। काफ़ी घायल वो इस दौरान हुई हैं, चोटें उनको काफ़ी आई हैं। तो बदसलूकी के मामले भी इस दौरान जो है सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो हिंसा का रूप जो है ये यात्रा लेती हुई नजर आ रही है। मनप्रीत, नीरज, ये कैसी भक्ति है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इतनी हिंसा देखने को मिल रही है? सरेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। इवन कि पुलिस वाले जो सुरक्षा के मद्देनजर वहां तैनात किए गए हैं उनके साथ भी बदसलूकी की जा रही है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये भक्ति है? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली थी, चाहे वो किसी भी राज्य की मैं अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खासकर मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूँगा क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल जो है वो लाया जाता है और उसके बाद अभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है लोगों द्वारा। तो उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो 3 सेक्टर्स में जो है उत्तराखंड पुलिस को जो है बांटा गया है। इसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी इस दौरान यहाँ पर तैनात की गई है। इसके बावजूद भी इस तरह की हिंसा की घटनाएं आने से जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित होती हुई आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। लेकिन आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। काफी संख्या में लोग जो है वो आस्था के चलते जो है वो यहाँ पर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान ये देखा जा रहा है कि बदसलूकी काफी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक समुदाय के लोगों द्वारा जो है इस तरह के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं और उनको जो कांवड़ यात्रा में जो
लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको आतंकवादी का नाम जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी, क्या लगता है नीरज, ये वाकई में जो कांवड़िए की वेशभूषा धारण करके आए हैं, क्या वाकई में ये कांवड़िए या फिर उनके रूप में कोई और वेशभूषा धारण किए हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, अक्सर पिछले 3-4 सालों की मैं बात करूं तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार इसमें वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में राजनीति भी इस दौरान देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बिल्कुल जमकर हो रही है। हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति जो है इस दौरान यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और ऐसे में इस तरह की राजनीति की जा रही है, खासकर एक धर्म को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के मुख्यमंत्री, और लगातार यहाँ पर कहते हुए भी ये नजर आ रहे हैं कि आतंकवादी जो है कांवड़ियों को बताया जा रहा है। ऐसे में एक समुदाय के लोगों द्वारा लगातार हिंदुओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, यानी कि धर्म की राजनीति पर जो है खिलवाड़, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल इस दौरान जो है वो ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो ये कांवड़ यात्रा है एक आस्था का प्रतीक है। भारी संख्या में लोग इस दौरान यहाँ पर पहुंचते हैं और तरह तरह से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। कई लोग जो है वो पैदल यहाँ पर चलकर आते हैं, हजारों किलोमीटर से दूर जो है लोग इस दौरान यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं और जल जो है वो लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली चीज इस दौरान यही देखने के लिए मिल रही है, जहां पूरे देश में कांवड़ यात्रा चलती हुई नजर आ रही है, वही खासकर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हिंसा देखने के लिए मिल रही है और लगातार बढ़ती हुई हिंसा देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में प्रशासन को ये चाहिए कि और ज्यादा इसमें सख्ती यहाँ पर देखने के लिए मिले, क्योंकि खासकर मैं बात करूं तो यूपी की तरफ से कानून लगातार ये बनाए गए हैं। कुछ जो हिंसा करते हुए लोग थे उन्हें इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है, मामले भी उन पर दर्ज किए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को कुछ ठोस कदम इसके दौरान उठाने चाहिए। बिल्कुल नीरज, जैसे कि आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र यहाँ पर किया, तो वाकई आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और उन्होंने बयान देते हुए मीडिया पर भी आरोप लगाया था कि मीडिया द्वारा जो है इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कांवड़ियों को। बिल्कुल, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मीडिया ट्रायल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अक्सर ये देखा जा रहा है इन दिनों की पत्रकारिता जो है वो तह तक नहीं की जाती है, यानी कि जिस तरह से पहले ये देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, यहाँ पर मैं ये भी, जैसे कि आपने कहा कि तह तक नहीं की जा रही है, वाकई में पहले के टाइम की अगर हम बात करें नीरज, जो पहले के पत्रकार होते थे हाथों में पेन लेकर, कॉपी लेकर स्पॉट पर जाते थे, मौके पर पहुंचते थे, पूरी खबर की तह तक जाते थे कि आखिर मामला क्या है और जो भी घटना घट रही है इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अगर हम आज का कंपेयर करें, आज की मीडिया से कंपेयर करें, तो मामले को जाने बिना ही उसे सोशल मीडिया पर दिखा दिया जाता है। तो ऐसी खबरों को प्रसारित करने से हर चैनल को बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोगों की मेंटलिटी पर असर पड़ता है ना। इस तरह की खबरों को अगर हम एकदम से प्रसारित करें, बिल्कुल जिस तरह से ये भी देखा जाता है कि कई लोगों द्वारा इस यात्रा के दौरान कई फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और उस दौरान जो है तरह तरह हिंसा की वीडियो भी शेयर की जा रही है और कई मीडिया चैनल जो है उसी वीडियो को उठाकर सेम कॉपी पेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि स्टूडियो में बैठकर ही खबर बना दे रहे हैं। और उसकी वजह से उन्होंने साफ तौर पर, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया था कि मीडिया ट्रायल करता हुआ इस दौरान नजर आ रहा है। तो काफी संदेश जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भी देना चाहेंगे कि जिस तरह से डे टू डे न्यूज भारत भी लगातार इस तरह यही कोशिश करता है और डे टू डे भारत का भी यही लक्ष्य रहता है कि खबरों की तह तक जाना, इधर उधर की खबरों को ना दिखाकर मुद्दों को दिखाना, मुद्दे की खबर को दिखाना जो लोगों से जुड़ी है। तो हमारा भी यही लक्ष्य है और हम भी यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मामले को जाने बिना, मामले की तह तक जाने बिना इस तरह की खबरें प्रसारित ना करें, क्योंकि इस किसी एक संस्थान की वजह से सभी संस्थानों पर उंगलियां उठती है। बिल्कुल, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से ये देखा सोशल मीडिया पर खासकर पोस्टें शेयर की जाती हैं लगातार, उसके बाद खबर जब बनाई जाती है तो उसकी तह तक नहीं जाता है। तो ऐसे में जब तक खबर की तह तक नहीं जाया जाता है तो उसके बाद ही जो है वो पुष्टि यहाँ पर होनी चाहिए कि खबर पूरी तरह से यहाँ पर सच्ची है, सटीक है या फिर नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भी जागरूक इस दौरान होना चाहिए कि एक तरफ का पक्ष यहाँ पर लोग ना देखें। मीडिया चैनल्स को भी होना चाहिए कि पूरी तह तक जो है वो कवरेज यहाँ पर करे, एक पक्ष यहाँ पर ना देखे, एक पक्ष की यहाँ पर सुनवाई ना करे। सोशल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया में वीडियो को
देखकर जो है वो इस यात्रा को हिंसा के रूप में ना देखें। जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कांवड़ियों को लेकर। आपको जैसा कि पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये महीना है। लाखों की तादाद में शिव भक्त यानी कि कांवड़िए कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन इस दौरान जो है तमाम अलग अलग तस्वीरें सामने नजर आ रही है, जिसमें कांवड़ियों की वेशभूषा धारण किए हुए कुछ लोग जो है पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं, या इवन की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी, ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया था, जिसमें कुछ कांवड़िए या फिर जिन्होंने वेशभूषा धारण की हुई है कांवड़ियों की, गाड़ियों पर चढ़ते हुए नजर आए और गाड़ी को इस कदर तोड़ दिया कि जैसे तैसे जो गाड़ी चला रहा था या उस दौरान उस गाड़ी में जो लोग भी मौजूद थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो इस तरह की जो है तमाम तस्वीरें इस बार जो है सामने आ रही हैं। तो इस पर यह भी अब एक सवाल बनता है, नीरज जी मैं जरूर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या अब प्रशासन को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इस पर कोई कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, कानून इसको लेकर यहाँ पर बनना चाहिए। खास तौर पर जब इस तरह की यात्राएं होती है तो एक विशेष कानून यहाँ पर होना चाहिए। जगह जगह जो है वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाए। खासकर अब सवाल लोग ये भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब यात्रा की जाती है तो व्यक्ति की पहचान नहीं होती है कि कहाँ से ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है, और जब हिंसा हो जाती है तो उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर उस तरह की वीडियोस भी वायरल होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में एक तो पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए जो भी यात्रा के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरा, इसमें जो है और सुरक्षा में इंतजामात यहाँ पर किए जाने चाहिए। सीसीटीवी कैमरास जगह जगह इस दौरान जो है वो लगाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर सामने ना आए। लेकिन नीरज, ये भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, बार बार भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना आ पाए। लेकिन जब इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, तमाम वीडियो सामने आती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लग जाते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रशासन जो है अपना पल्ला भी इस दौरान झाड़ता हुआ नजर आता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब इतनी ज़्यादा तैनाती पुलिस बल या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी की जाती है तो उसके बाद प्रशासन ये कहता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, कंट्रोल नहीं की गई। तो इस तरह के तमाम प्रश्न भी इस दौरान उठते हुए नजर आते हैं कि आपको जब पता है कि कांवड़ यात्रा इस दौरान चली हुई है तो आपने पहले से यहाँ पर तैयारियां क्यों नहीं की थी। हालांकि मैं उत्तराखंड की मैं बात करना चाहूँगा। उत्तराखंड में लगातार सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से यात्रा के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, और इस बार ये देखा गया है कि 500 से ज़्यादा अधिक जो पुलिस बल है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स पहली बार देखने के लिए मिली है कांवड़ यात्रा के दौरान। नीरज, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, इस बीच ये भी खबर आ रही थी कुछ दिन पहले कि आतंकी हमले होने के भी आसार थे कांवड़ यात्रा के दौरान। देखिए, बिल्कुल इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान जो है वो आतंकी हमले के होने के आसार भी यहाँ पर ज़रूर थे, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आतंकी को छोड़कर अब ये हिंसा का रूप ये यात्रा लेती हुई नजर आ रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब अमरनाथ यात्रा भी होती है तब इस तरह के थ्रेट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब एक समुदाय यानी हिंदुओं की जब कोई भी यात्रा होती है तो इस तरह का थ्रेट अक्सर देखने के लिए मिलता है, ये रहता ही है। और लगातार हमारे जो सुरक्षा बल है इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद होते हुए भी नजर आते हैं जगह जगह। तो फिलहाल नीरज, हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि ये कांवड़ यात्रा जो है ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है, तो इसे एक आस्था से जुड़ी हुई यात्रा ही रहने दें, इसे हिंसा का अखाड़ा ना बनाया जाए। फिलहाल तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक एक बार फिर से विवाद देखने को लगातार मिल रहा है। फिलहाल हमारा तो आप सभी दर्शकों से यही सवाल है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, क्या इसको लेकर एक अलग कानून बनना जरूरी है या नहीं? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।